जम्मू कश्मीर कल्चरल काउंसिल के सेक्रेटरी निसार नसीम ने एक वीडियो जारी किया है। उन्होंने तमाम फनकारों, मुसव्विरों, मौसीक़ारों, ड्रामा निगारों, शोरा और कलमकारों से अपील की है कि वो एहतियाती तदाबीर अपनाने और कोरोना वायरस से बचने के लिए तमाम एडवाइजरीज पर अमल करने से मुतल्लिक़ लोगों में बेदारी पैदा करें। सेक्रेटरी ने इन लोगों से अपील की है कि वो अपने अपने इलाकों में ये काम करें। हम जम्मू कश्मीर कल्चरल काउंसिल की तरफ से सब फनकारों, अदीबों, शोरा हजरात, मौसीक़ारों, मुसव्विरों, ड्रामा निगारों और गुलकारों से गुजारिश करते हैं कि आप अपने अपने इलाकों में कोरोना वायरस यानी कोविड-19 से बचने और एहतियात के बारे में जानकारी फराहम करें और वक्तन फवक्तन जो हिदायत यानी एडवाइजरी जारी की जा रही हैं लोगों तक पहुंचाएं। इस वक्त घरों में रहकर आप अदबी काम इनफरादी तौर पर कर सकते हैं और सोशल मीडिया के जरिए इस आफत से बचने के लिए लोगों तक पहुंचाए जा सकते हैं। कोरोना वायरस की वजह से मुख्तलिफ ममालिक ने फ़ज़ाई खिदमात बंद कर दी हैं। कई ममालिक में हिंदुस्तानी तलबा फंसे हुए हैं। किर्गिस्तान में भी कई कश्मीरी और मुल्क के दीगर हिस्सों के तलबा फंसे हुए हैं। इन तलबा ने ट्विटर पर वीडियो जारी करके सरकार से अपील की है कि उन्हें अपने मुल्क वापस लाया जाए। उन्होंने ट्विटर के जरिए मरकजी हुकूमत से अपील की है कि उनकी मदद की जाए। इन तलबा का कहना है कि किर्गिस्तान में लॉकडाउन चल रहा है, इसकी वजह से उनका राशन पानी खत्म होने को है। तलबा ने मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया से अपील की है कि उनकी मदद की जाए और उनको हिंदुस्तान वापस लाया जाए। Pandemic, and we are not able to fly back to our country, India, as the flights are not being operated to India or to any part of the world from here. I want to request the Prime Minister of India that kindly rescue us from here. मारूफ गुलकार और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर वहीद जिलानी ने उमर अब्दुल्ला की रिहाई का खैर मकदम किया है। वहीद जिलानी ने इंतजामिया से दीगर सियासी लीडरों को भी रिहा करने की मांग की है। उन्होंने इंतजामिया से एनसी लीडर अली मोहम्मद सागर, नासिर असलम वानी और अब्दुल रहीम राथर की रिहाई का भी मुतालबा किया है ताकि जम्मू कश्मीर में सियासी अमल शुरू करने के लिए मुनासिब माहौल तैयार किया जा सके। जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर राघु लांगर त्राल में मुख्तलिफ क्वारंटीन सेंटरों का उन्होंने दौरा किया। उन्होंने एडीसी ऑफिस में एक मीटिंग तलब की। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के बढ़ते खतरात को देखते हुए जिला इंतजामिया पुलवामा पूरी तरह तैयार है। लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। लोगों को लॉकडाउन पर अमल करने की तलकीन की गई लगाई गई हैं एंड सोशल डिस्टेंसिंग जैसे है वो हम सबको प्रैक्टिस करनी है। सोशल गैदरिंग बिल्कुल जीरो करनी है, उसी से ही कम्युनिटी स्प्रेड इसका रुकेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई पैनिक करने की ज़रूरत है या कोई पैनिक सिचुएशन है। हर जगह पर हमने इंतज़ाम रखे हैं। क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ भी जगह जगह पर बना दी हैं। मैं कुछ उसका भी मुआयना करने क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ का आया हूँ। मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा जो लोगों की हमें मदद और सहयोग रहेगा वो यही रहेगा, आप अपने अपने घरों में रहें, 100% इस लॉकडाउन का पूरा पालन करें, उसको ओबे करें, घर से बाहर ना निकलें। त्राल इंतजामिया ने एक निजी स्कूल को क्वारंटीन सेंटर में तब्दील किया है। इसके बाद इलाके में करीब 200 बेडों की सहूलियात फराहम हुई है। इससे पहले ड्रग डी एडिक्शन की इमारत के साथ बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल त्राल को क्वारंटीन सेंटर्स में तब्दील किया गया है। लोगों ने इन सेंटरों में सहूलियात के फुकदान पर तशवीश का इजहार किया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल शबीर अहमद रैना ने इन शिकायत को मुस्तरद करते हुए कहा कि इन सेंटरों में तमाम सहूलियात फराहम हैं। उम्मीद रखता हूँ एडीसी साहब त्राल से, डीएमओ त्राल से कि हमारे बच्चों की पूरी तरह से यहाँ जितनी भी ज़रूरियात हों उनको यहाँ पूरा किया जाए। हमने कोशिश की सारी फैसिलिटी रखने की, लेकिन मतलब हमारे 4 कमरों में है, हमने अलग गैस हीटर रखा है। गीज़र्स कल कोई किसी ने बोला गीज़र रखवाने के, कल शाम को हमने गीज़र शुरू कर दिया है। हमारी तरफ से हर कोई तैयारी की हुई है, लेकिन फिर भी अगर किसी को कुछ लग रहा है कुछ भी और फैसिलिटी रखवाने की जो शायद हमारी नज़र में नहीं है, उनकी नज़र में वो हमारे पास आ जाए, तो उसको भी एस्टेब्लिश करने के लिए हम पीछे नहीं रहे। त्राल और अवंतीपुरा आज भी लॉकडाउन के चलते बंदिशें आयद रहीं। इसकी वजह से हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। ताहम मेडिकल दुकानें खुली रहीं। इमरजेंसी सर्विसेज से मुंसलिक अफराद को जांच के बाद आगे बढ़ने की इजाज़त दी जा रही थी। इंतजामिया ने अवाम से घरों के अंदर रहने की अपील की है।
PHE شوپیاں نے لوگوں کو یقین دلایا ہے کہ وہ ہر صورت میں ان تک پانی پہنچائیں گے. انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ ضرورت کے حساب سے ہی پانی کا استعمال کریں. انہوں نے عوام سے یہ بھی کہا کہ پانی کو ضائع نہ کریں. سسٹم کا تعلق ہے ہم 100% انشور کریں گے کہ پانی کی کمی نہ ہو. تاہم اس میں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہمارے روٹین آپریشن مینٹیننس کا جو مسئلہ ہوتا ہے, کہیں لیکیج ہوئی, کہیں کچھ روٹین بلاکیجز آتے ہیں, تو اس میں ہمیں تھوڑی سی دقت آتی ہے اپنا سٹاف موبلائز کرنے کے لیے. لیکن پھر بھی ہم اپنی طرف سے حد الامکان کوشش کرتے ہیں اور کریں گے بھی. انشاءاللہ لوگوں کو اب تکلیف ہونے کی کوئی گنجائش نہیں رکھیں گے. لیکن چونکہ جو نامناسب حالات ہیں ان کو مد نظر رکھتے میں لوگوں سے استدعا کروں گا کہ جب بھی پانی ان کے پاس آئے تو اس کا ایک جوڈیشس یوز کریں. کرونا وائرس سے پیدا شدہ صورتحال میں سرکار کو مختلف محکمہ جات کی خدمات اور افرادی قوت درکار ہے. اس سلسلے میں محکمہ PHE پلوامہ میں کام کر رہے عارضی ملازمین کو ضلع اسپتال پلوامہ میں تعینات کیا گیا ہے. وہ اسپتال کو پانی کی سپلائی بہم رکھنے کے علاوہ اسپتال عملے کو آکسیجن سلنڈر لانے اور لے جانے میں مدد فراہم کر رہے ہیں. ہم ریگولر امپلائی نہیں ہیں, یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں ایڈمنسٹریشن کو کہ ہم ریگولر امپلائی نہیں ہیں. ہم جو ہے ITI ٹرین ورکرز ہے, جو ہم نے یہاں پر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ شانہ بشانہ ہم ان کے ساتھ ہے. ان کو جہاں پر بھی ہماری ضرورت ہے ایڈمنسٹریشن کو, ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے کے لیے تیار ہے. لیکن میں یہ لیفٹیننٹ گورنر صاحب سے یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم ریگولر امپلائی نہیں ہیں, ہم ڈیلی ریٹ ورکرز ہے. ITI جموں کشمیر انصار المساکین ٹرسٹ کی جانب سے صفائی مہم چلائی گئی. کئی دنوں سے لگاتار پلوامہ کے کئی دیہات, عوامی جگہوں, مساجد, اسپتالوں اور پولیس اسٹیشنوں میں صفائی ستھرائی کا اہتمام کیا جا رہا ہے. ٹرسٹ کی چیئرپرسن آفقہ علی نے لوگوں سے صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھنے کی اپیل کی ہے. کپواڑہ پولیس نے SSP کی ہدایت پر بیداری مہم شروع کر دی ہے. ATMs کے قریب لوگوں کو بھیڑ کے بجائے الگ الگ جگہوں پر رکھنے کے لیے خصوصی نشان ڈالے گئے ہیں. ادویات کی دکانوں کے باہر بھی خصوصی نشان لگائے گئے ہیں. DSP ہیڈ کوارٹر مدثر احمد, DO پولیس چوکی کپواڑہ تنویر احمد بھی اس بیداری مہم میں شامل رہے. جنوبی کشمیر کے اونتی پورہ علاقے میں اس وقت کوہرام مچ گیا جب راجپورہ نامی گاؤں میں ایک ٹریکٹر الٹ جانے سے ڈرائیور کی موت ہو گئی. اس کی پہچان معراج الدین راتھر ساکن راجپورہ کے طور پر ہوئی ہے. حادثے کی خبر ملتے ہی پولیس اسٹیشن اونتی پورہ کی نفری جائے حادثے پر پہنچی اور لاش کو اپنے قبضے میں لے کر تحقیقات شروع کر دی. فوت ہوئے شخص کے آبائی گاؤں میں کوہرام مچ گیا. کشمیر نیوز میں فی الحال اتنا ہی. آداب.